ओके हेलो। तो आज हम जिस कंपाउंड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है, बेकिंग सोडा। जरूर सुना होगा इसके बारे में तुमने। इसका जो फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खैर इसके बारे में अभी जानते हैं ये एक्चुअल में है क्या। अब बेकिंग सोडा सिंपली एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है। अब नॉन कोरोसिव के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में तुम्हें बताऊंगा नहीं, बट माइल्ड बेस समझ लो कि बहुत हल्का बेस होता है। और ये हो भी ना क्यों ना हल्का, क्योंकि देखो ये एक ऐसा बेस है जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं खाना बनाने तक में, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, सिंपल सा बेस होता है। अब यहाँ इसके बारे में कुछ बातें ध्यान से सुनो। इसका जो प्रिपरेशन होता है वो कैसे होता है। इसकी प्रिपरेशन ये रही, और बड़ी ही खतरनाक सी रिएक्शन तुम्हें लगेगी देखने में कि इतनी बड़ी रिएक्शन है, बट इसको पिक्चराइज्ड फॉर्म में याद करोगे तो याद करना थोड़ा सा आसान होगा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, सोडियम क्लोराइड में ऐड करेंगे वाटर में ऐड करेंगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में फिर ऐड करेंगे क्या, NH3। तो ये सारी चीजें ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, NH4Cl, जो कि क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है ना। और NaHCO3 वो हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, ठीक है ना। तो ये थी रिएक्शन। इसको याद करने का तरीका तुम्हारे पास सिंपल यही है, बट ओवरऑल ध्यान रखना ऐसा नहीं होता कि तुम नमक, पानी, CO2 और ये सब ऐसे मिक्स कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। नहीं, सब फैक्ट्री में बनता है और ये सब होने में काफी मेहनत का काम होता है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप चीजों को ऐड किया जाता है और अलग होता है खैर काम, बट तुम यहां से समझ सकते हो कि ये रिएक्शन इस तरीके से जाती है और बेकिंग सोडा प्रिपेयर इस तरीके से किया जाता है। तो अब देखते हैं कि बेकिंग सोडा को जब हम खाना बनाते समय यूज करते हैं, तुम्हें पता ही है कि वो खाना बनाने में यूज होता है, तब वो कैसे काम करता है। तो सिंपल सी बात है कि खाना बनाते समय हम मेजरली ब्रेड पकौड़े वगैरह में तुम्हें यूज होता हुआ जरूर दिखेगा ये, और वहां होगा ये कि NaHCO3 जो कि बेकिंग सोडा ही है, उसको गर्म करते समय सिंपल सी बात है तुम क्या करने वाले हो, खाना बनाते समय सिंपल सी बात है तुम क्या करने वाले हो, हीट करने वाले हो। तो खाना बनाओगे, हीट करोगे, और हीट करने के बाद वो टूटेगा, ब्रेक डाउन होना शुरू होगा उसका। और किस किस में टूटेगा, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या है, सोडियम है और साथ में उसके साथ क्या है, कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट तुम्हें मिलेगा, साथ साथ में वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल बेसिक सी रिएक्शन है इसकी। यहां ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है तो थोड़ा वॉल्यूम तुम्हें देखने को मिलेगा, ऐसा फूला फूला सा ब्रेड पकौड़ा देखने को मिलेगा। अब घर में बनाओगे ना बिना बेकिंग सोडा के, तो उतना फूला हुआ ब्रेड पकौड़ा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। बट वही है कि क्या नाम है, अगर मार्केट में खा रहे हो या घर में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम देखोगे कि काफी वॉल्यूम होता है उसके अंदर। वो इसीलिए होता है क्योंकि साथ में इसमें क्या निकला है, CO2 भी निकली है। इस पूरी रिएक्शन में CO2 भी निकली है, और उसी CO2 की वजह से ये जो रिएक्शन है उसमें क्या मतलब, जो ब्रेड पकौड़ा है हमारा, जो खाना है उसमें हल्का सा वॉल्यूम तुम्हें देखने को मिलेगा। तो अब आखिरी में हम देख लेते हैं इसके यूजेस, रियल लाइफ में क्या क्या यूजेस होते हैं। तो खाना बनाते में तो इसको यूज करते ही है, सिंपल सी चीज, बट और भी कहां यूज होगा, ये एज एन एंटासिड यूज होगा। अब एंटासिड का मतलब क्या होता है, इनो वगैरह सुना जरूर होगा तुमने। तो इनो को हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी में इनो को यूज किया जाता है। तो ये बिल्कुल वहीं पे हमारे काम आता है। कहने का मतलब क्या है कि ये एक एंटासिड की तरह है। तो हमारे पेट में एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो उसको डिलीट करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमें बेस चाहिए होगा, क्योंकि एसिड बेस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो इसीलिए हम इनो पीते हैं, और इनो के अंदर क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा को एज एन इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है, ठीक है। और ये कहां यूज होगा, ये यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में भी। क्यों, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, तुमने देखा होगा इसके रिएक्शन में अभी क्या निकल रहा था, CO2 था, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आग बुझाने में बहुत अच्छे से काम आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, मतलब बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होगा, ठीक है। तो इतनी थी छोटी सी कहानी बेकिंग सोडा की। बाकी जो भी है मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।